नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फायर सेफ्टी एजुकेट, जहां हम बात करते हैं फायर सेफ्टी की कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो फायर सेफ्टी के फील्ड में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, उनका मेंटेनेंस, इंस्पेक्शन कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हम बात करेंगे फायर एक्सटिंग्विशर बेसिक्स, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर क्या होते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर एक पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र होता है जो फायर को कंट्रोल करने के लिए और या आग को बुझाने के लिए हम यूज करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? फायर बड़ी फर्स्ट एड फायर मेजर फायर में कन्वर्ट ना हो, उससे पहले हम उस फायर को कंट्रोल कर लें, या छोटी आग बड़ी आग में ना फैले तो उस फायर को हम उसको कंट्रोल कर सकें। इसलिए हम ये फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। नंबर सेकंड हुआ टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर कितने टाइप्स के होते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर अलग अलग टाइप्स के होते हैं। क्लास ए जो हम यूज़ करते हैं कंबस्टेबल मटेरियल लाइक बोर्ड, पेपर, कपड़ा, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर या फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर भी हम यूज़ कर सकते हैं। क्लास बी होगा हमारा फ्लेमेबल लिक्विड, यानी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मोबियल जो क्लास बी में आते हैं, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर या फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। नेक्स्ट हुआ क्लास सी इलेक्ट्रिकल फायर के लिए हम क्या करेंगे? CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। इलेक्ट्रिकल के लिए बेस्ट है CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। और क्लास डी मेटल फायर, उसके लिए ड्राई पाउडर हम यूज करेंगे। ड्राई पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे, जो अलग उसके लिए स्पेशल फायर एक्सटिंग्विशर पाउडर होता है जो उसके लिए हम यूज करते हैं। क्लास के हुआ हमारा कुकिंग ऑयल की आग, जो हमारी वेट, जिसमें हम क्या यूज करते हैं? वेट केमिकल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर वो यूज करते हैं। कुकिंग ऑयल जैसे हमारे सोयाबीन, सरसों का तेल, घी, जब हम खाना बनाते टाइम उस टाइम किचन में आग लग जाए, उस केस में हम वेट केमिकल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। थर्ड हुआ कि फायर एक्सटिंग्विशर को चलाने का तरीका, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर को हम कैसे ऑपरेट करेंगे, उसका क्या तरीका है, ये हमें पता होना चाहिए। उसका एक मेथड होता है पास मेथड। चलिए देखते हैं क्या होता है पास मेथड। पी से हुआ हमारा पुल द पिन, यानी PASS, यानी पी से पुल द पिन। सबसे पहले हम फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर जो सेफ्टी पिन लगी है उसको हमें सबसे पहले निकालना होता है। सेकंड हुआ ए से एम द बेस ऑफ फायर, यानी आग जब लग रही है उस केस में हमें क्या करना है? आग की जड़ में हमें निशाना लगाना है डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू, और उसमें निशाना लगाएंगे। नेक्स्ट हुआ हमारा ऐसे स्क्वीज दी हैंडल, यानी उसके बाद हैंडल जो फायर एक्सटिंग्विशर का हैंडल है उसको हम प्रेस करेंगे, या लीवर जैसे बोल देते हैं उसको हम प्रेस करेंगे, और ऐसे स्विप साइड टू साइड, यानी आग की जड़ में हमें उस डिस्चार्ज ट्यूब को स्विप करते रहना है जिससे कि हम आग को बुझा सकें। अब ये पास मेथड यूज क्यों करते हैं? ताकि हम सेफ्टी से कम मटेरियल में ज़्यादा से ज़्यादा फायर को खुद की सेफ्टी करते हुए कैसे कंट्रोल करें, इसलिए बोलते हैं कि पास मेथड हमें यूज करना चाहिए आग लगने के टाइम, ताकि हमें पता रहे कि हमें फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज करना है। उस दौरान हमें क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेनी है, इसका भी हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहले हमें हवा का डायरेक्शन देखना, हवा किधर की साइड की, उसके बैक साइड में खड़े होकर हमें फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना आग के ऊपर। दूसरा हुआ मेंटेन सेफ डिस्टेंस, यानी हमें दूरी बना के रखनी है, आग के ज़्यादा नज़दीक जाके भी हमें फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ नहीं करना। तीसरा होता है डोंट टर्न योर बैक ऑन फायर, यानी कि जब तक आग ना बुझे तब तक आपको मुड़ना नहीं है। अब सेकंड हुआ फायर एक्सटिंग्विशर का मेंटेनेंस कब और कैसे करते हैं हम। तो फर्स्ट जो मेंटेनेंस होता है हमारा मंथली इंस्पेक्शन होती है, जो चेकलिस्ट होता है या फायर हिस्ट्री कार्ड बोलते हैं जिसे हम, आपने देखा होगा फायर एक्सटिंग्विशर जहाँ लगे होते हैं उसमें हम मंथली इंस्पेक्शन कार्ड लगाते हैं, चेकलिस्ट लगाते हैं। क्यों? वो चेक करते हैं हम उसमें कि ये फायर एक्सटिंग्विशर ओके है, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें क्या मेंटेनेंस हमें करना है। सेकंड हुआ हमारा प्रेशर गेज भी हमें चेक करना पड़ता है। ऐसा ना कि प्रेशर गेज में क्या चेक करोगे भाई, प्रेशर गेज में 2 जोन होते हैं, रेड जोन और ग्रीन जोन। उसकी सुई हमेशा ग्रीन जोन पर होनी चाहिए, मिडिल में होनी चाहिए। ग्रीन जोन पर है तो ये काम करने लायक है, ओके वर्किंग कंडीशन। तीसरा होता है हमारा टेम्पर सील मतलब उसकी जो हमारी सेफ्टी पिन होती है, सेफ्टी पिन में एक सील भी लगी होती है, वो सील का भी हमें ध्यान में रखना है। अगर सब सील टूटी हुई है तो उसका मतलब वो सिलेंडर किसी ने यूज किया है। फोर्थ हुआ नोजल एंड हॉज पाइप, उसका जो डिस्चार्ज ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब का नोजल भी चेक करना है, और डिस्चार्ज ट्यूब को भी चेक करना है कहीं से वो ब्लॉक तो नहीं हो रखी, क्रैक तो नहीं हो रखी, उस चीज़ का हमें चेक करना होता है। मंथली इंस्पेक्शन में आते हैं सारे।
सेकंड हुआ एनुअल इंस्पेक्शन। जो एनुअल इंस्पेक्शन है उसमें क्या चेक करते हैं, फुल इंस्पेक्शन चेक करते हैं, बैक शूज़ के पूरी तरह करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं कि हमेशा ये इसके हॉर्स पावर प्रेशर के जो मंथली इंस्पेक्शन में चेक करते हैं वो हमें एनुअल में भी चेक करना है और सारा चेक करते हैं। दूसरा हुआ हाइड्रोलिक टेस्ट भी होता है इसका। हाइड्रोलिक टेस्ट हम क्या करते हैं, 5 से 12 साल के बीच में हम उसका हाइड्रोलिक टेस्ट के लिए हम देते हैं। जैसे हमारे ABC टाइप फायर एक्सपोजर है तो उसका 3 साल में हाइड्रोलिक टेस्ट होता है, CO2 टाइप फायर एक्सपोजर है उसका 5 साल में होता है, और टोटल जो इसकी लाइफ होती है वो 10 से 12 साल होती है। उस दौरान हमें वो चेक करना होता है कि ये उस काम करने लायक है या नहीं है। तीसरा हुआ रिचार्ज। अब होता है कि उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि ईजिली एक्सेसिबल, यानी कि फायर एक्सपोजर ऐसी जगह लगा होना चाहिए जहाँ से हम आसानी से उस फायर सिलेंडर को निकाल सकें, उसके आमने सामने कोई रुकावट ना हो, कोई ब्लॉक नहीं हो रखा है या वो हमें दिख नहीं रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। फायर एक्सपोजर एकदम खुली जगह खुले स्थान पर लगाना चाहिए, प्रॉपर्ली वो दिखना चाहिए, सभी को विजिबल होना चाहिए, जिससे कि कहीं भी इमरजेंसी होने पर आसानी से उस फायर एक्सपोजर को यूज कर सकें। दूसरी बात उसकी करेक्ट पोजीशन भी हमें ध्यान में रखनी है। पोजीशन का मतलब ये है कि आपको जो फायर एक्सपोजर आप जो लगा रहे हो, दीवार पर हैंग कर रहे हो, तो उसकी जो हाइट है वो 3 से 5 फीट के बीच में होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे क्या है कि वो दिक्कत हो सकती है। तीसरा हुआ क्लियरली मार्क्ड, यानी कि हमें इंश्योर करना है कि ये साइनेज इस जगह ये साइनेज है नहीं है, यानी कि ये सेफ्टी साइनेज हमारे लगे रखे हैं नहीं रखे, इस चीज़ का हमें ध्यान में रखना है। तो हमारा जो फायर एक्सपोजर साइनेज होता है, असेंबली पॉइंट के बाद साइनेज होता है, तो उस चीज़ का हमें ध्यान में रखना है। और चौथा हमें ये भी ध्यान में रखना है कि ट्रेनिंग और ड्रिल्स, साथ साथ हमें अपने स्टाफ की ट्रेनिंग भी देनी है और ड्रिल भी करानी है, जिससे कि हम उसको प्रॉपर वो हमारे जो बंदे हैं उनको प्रैक्टिकली नॉलेज हो, हाथ से चला सकें, हाथ से यूज कर सकें। तो वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आप वीडियो में नए हो या चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।